मैत्रेयी समझ गई कि जरूर ऋषि को इससे बड़ा खजाना मिला है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब किसी को छोटी सी चीज से जब कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो वह छोटी चीज का इतना अस्तित्व नहीं रह जाता। तो मैत्रेयी समझ गई कि ऋषि को इससे भी बड़ा धन मिला है, इसीलिए ऋषि इस धन का परित्याग कर रहे हैं और वो बांट रहे हैं। तो ऋषि सुनाते गए और मैत्रेयी सुनती गई। मैत्रेयी कहती है कि हे ऋषिवर, अगर संसार के अंदर सुख नहीं है, संसार के अंदर शांति नहीं है, संसार में अगर इस धन से प्रेम नहीं बढ़ता, तो फिर संसार के लोग किससे प्रेम करते हैं? ऋषि कहते हैं मैत्रेयी, संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब धन से प्रेम करते हैं और उस धन से प्रेम करते हैं और तब तक प्रेम करते हैं जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। तब तक वो उस धन को प्राप्त करने के लिए सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। उन्हें खाने पीने सोने का सारा सब कुछ समाप्त करके वो धन के पीछे ही पड़े रहते हैं, लेकिन अंतिम में उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैत्रेयी, कोई प्रेम किसी से नहीं करता, न पति पत्नी से, न पत्नी पति से, न पिता पुत्र से, न पुत्र पिता से, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम कोई करता है तो आत्मा से करता है। आत्मा के रहते हुए एक पत्नी अपने पति को प्राण पति कहती है, आत्मा के रहते हुए एक पति अपनी पत्नी को प्राण प्रिया कहता है, लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्रेम करने वाली चीज आत्मा है और आत्मा को जो जान लेता है, आत्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैत्रेयी ने कहा कि हे ऋषि, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे परमपिता परमात्मा के नाम रूपी धन को दीजिए। जिस धन को पाने के बाद आपने इस धन को ठुकरा दिया है, मुझे आप उस धन को आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो ऋषि ने मैत्रेयी को